रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वियों के यौन उत्पीड़न और पत्रकार हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आपको बता दें कि राम रहीम अपनी दो साध्वियों के साथ रेप के जुर्म में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। वहीं अगस्त 2017 में रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम इस बार 15वीं बार जेल से बाहर आएगा। इस दौरान राम रहीम डेरा सच्चा सौदा हेडक्वार्टर सिरसा में ही रहेगा। इससे पहले 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने के लिए राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया था। 25 अगस्त 2017 को दो साध्वियों के यौन शोषण केस में राम रहीम को 20 साल की सजा एक बार फिर से मिली और इसके बाद 17 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई से वहीं डेरा मैनेजर तो राम रहीम को फिर से पैरोल मिली है। मंजूर हुई है राम रहीम की। डेरा मैनेजर रणजीत कैद की सजा सुनाई गई है। सजा मिलने के 3 साल बाद राम रहीम को इस मामले में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया और अभी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। यहां से पैरोल और फरलू लेकर के वो अब तक 14 बार बाहर आ चुका है। ये 15वां मौका है जब राम रहीम जेल से बाहर आएगा और इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने। तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि एक बार फिर से ये राम रहीम जेल से बाहर आया है। 40 दिनों के लिए इस बार दिया गया इसे पैरोल और 8 साल में 14 बार बाहर आ चुका है। 15वीं बार होगा जब राम रहीम बाहर आएगा और पूरे काफिले के साथ आता है। ऐसा लगता है कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, इस तरह से इसका स्वागत किया जाता है। राम रहीम का 40 दिन की पैरोल मिली है इसे। तो राम रहीम को फिर से पैरोल मिल गई है और इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विजय सिंह हमारे साथ सिरसा से जुड़ गए हमारे सहयोगी। विजय, ये 8 साल में राम रहीम जैसे व्यक्ति को 15वीं बार हम कह रहे हैं 15वीं बार पैरोल मिल गई है। क्या जानकारी मिल रही है? राम रहीम एक बार फिर से 40 दिन के लिए बाहर होंगे? बाबा राम रहीम को आज 40 दिन की पैरोल दे दी गई है। हालांकि रोहतक की सुनारिया जेल से बाबा राम रहीम सिरसा डेरा सच्चा सौदा के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही उनका जो काफिला है वो सिरसा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि 8 साल और 15 बार जो बाबा को राम रहीम को पैरोल और फरलो दी गई है। हालांकि विरोधी जो लोग हैं वो बार बार हरियाणा सरकार पर और कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर उनकी मंशा पर सवाल उठाते आए हैं, लेकिन डेरा सच्चा सौदा की ओर से हर बार तर्क यही दिया गया है कि जेल मैनुअल के अनुसार जो है वो ऐसे नियम होते हैं कि किसी भी कैदी को साल में 90 दिन की पैरोल या फरलो दे सकते हैं। तो उसी कड़ी में ही अब रोहतक सुनारिया जेल प्रशासन द्वारा है बाबा राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिन की पैरोल दी गई है। हालांकि उनके सिरसा लौटने से पहले ही डेरा सच्चा सौदा में जो उनकी हालांकि 25 जनवरी को शाह सतनाम जी का जन्मदिवस है, तो ऐसे में डेरा में जो तैयारियों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हालांकि बाबा राम रहीम के सिरसा आश्रम पहुंचने से पहले ही जो गतिविधियां हैं या हलचल है वो शुरू हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाबा राम रहीम के सिरसा आने से पहले जो डेरा श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, दिनेश का रुख करते हैं। विजय, आऊंगा आपके पास। रोहतक की जेल में दिनेश बंद थे और अब 40 दिन की पैरोल मिल गई है, बाहर आ रहे हैं। समर्थकों में भारी उत्साह होगा। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से, जेल प्रबंधन की तरफ से इनको निर्देश दिया गया है? बाहर पैरोल पर आ रहे हैं तो क्या क्या इन्हें फॉलो करना पड़ेगा? कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन से बंधे होंगे?
देखिए, यदि सुनारिया जेल प्रशासन की बात करें तो ये सारा मामला गुपचुप तरीके से रखा जाता है। उन्हें जेल से ही भारी सुरक्षा के बीच में बाहर निकाला जाता है। और जी दिनेश, दिनेश की आवाज नहीं आ पा रही है, संपर्क टूट चुका है तकनीक खामियों की वजह से। लेकिन सवाल इस पर विजय, जो हम चर्चा कर रहे थे, कई लोग उठा रहे हैं कि 8 साल में 14 बार जो पैरोल और फरलो आप कह रहे थे मिली है, इस पर अब इस बार भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 40 दिन की ये बहुत लंबी पैरोल मिली है राम रहीम को, आखिर आधार क्या है? आधार क्या है, यही तो अब थोड़ी देर बाद ही पता चल पाया, क्योंकि रोहतक सुनारिया जेल से ही उनको है जो पैरोल मिली है। तो अब थोड़ी देर बाद ही इस पे समझ आ पाएगा। लेकिन 25 जनवरी को बाबा तेरह सच्चा सौदा के जो दूसरे गुरु हैं शास्त्र नाम जी, उनका जन्मदिन से है। हालांकि तेरह सच्चा सौदा में हर साल ये 25 जनवरी का जो दिन है वो काफी धूमधाम से मनाया जाता है, बड़े लेवल पर मनाया जाता है। हालांकि इस मौके को लेकर काफी लोगों के पहुंचने की भी संभावनाएं काफी होती हैं। हालांकि बाबा के जेल जाने से पहले यहाँ काफी सत्संग भी होते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं बाबा के आने के बाद जो है सत्संग पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ी देर बाद बाबा राम रहीम तीसरा आश्रम में पहुंच जाएंगे और एक वीडियो मैसेज के जरिए, वीडियो संदेश के जरिए लोगों को संदेश भी देंगे कि आपको डेरा सच्चा सौदा तीसरा आश्रम में आने की कोई जरूरत नहीं है, भीड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तक जो भी मैसेज है वो डेरा मैनेजमेंट के द्वारा सोशल मीडिया के जरिए वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो साफ तौर पर अब डेरे में जो इक्का दुक्का श्रद्धालु के आने का जो सिलसिला है जारी है। हालांकि डेरा की मैनेजमेंट वहीं पर यदि रहती है तो उनको भी साफ तौर पर हिदायत है कि डेरे में किसी प्रकार की भीड़ का जो है इंतजाम किया जाए, तो स्मूथली तरीके से जो डेरे का कार्यक्रम है वो चलता है। बिल्कुल। तमाम नियम कानूनों से, बंदिशों से बंधे हुए हैं विजय, बाहर निकल रहे हैं। तो दिनेश का एक बार फिर से रुख करते हैं, आऊँगा आपके पास विजय। दिनेश, अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन तमाम गाइडलाइंस दी गई हैं जो इस वक्त सुर्खियों में आ गई हैं इनके बाहर आने से पहले, कि नियम कानूनों को पालन करते हुए ये अपने आश्रम में ही रह सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि काफी गुपचुप तरीके से प्रशासन गुरमीत राम रहीम को बाहर निकालते हैं जेल के अंदर से ही भारी सुरक्षा के बीच में उन्हें डेरा सच्चा सिरसा ले जाया जाएगा। यहाँ की जो पुलिस है वो जो है डेरा से सच्चा सौदा तक पहुंचेगी उन्हें लेकर। इसके अलावा यदि हम राम रहीम की बात करें तो साल की शुरुआत में ही 2026 की शुरुआत में ही उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली है। हालांकि जो अन्य बंदी है, अन्य कैदी है, वो इस पर बार बार सवाल जरूर उठाते हैं कि एक आम जो कैदी होता है उसको इतनी छूट नहीं मिल पाती, उनकी पैरोल या परलो इतनी मंजूर जल्दी नहीं हो पाती। तो जी दिनेश, फिर से एक बार फिर से तकनीकी खामियों की वजह से दिनेश की आवाज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। विजय का रुख करेंगे। अब विजय, जो दिनेश कह रहे हैं कि अब एक आम आदमी यही सवाल उठाएगा कि भाई एक आम आदमी को इस तरीके से छूट नहीं मिलती है, फरलो बार बार मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है बहुत जल्दी जल्दी, और जो एक अवधि है कि एक साल में 90 दिन का मिल सकता है ये पैरोल, उसमें से तो अधिकतम समय सीमा पार भी कर चुके हैं राम रहीम। बावजूद इसको इस तरीके से लगातार 40 दिन की इस बार पैरोल देना, ये सवालों के घेरे में, और तमाम सवाल तो उठेंगे इस पर। विजय, बिल्कुल कीर्तिमान बाबा राम रहीम या दूसरे कैदियों की बात की जाए तो अलग अलग जो है तर्क बताए जाते हैं। हालांकि बाबा राम रहीम को अब तक 8 सालों में 15वीं बार, अब की बार की नियुक्त करके 15वीं बार जो है पैरोल या फंडो मिल चुकी है। हालांकि विरोधी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बाबा राम रहीम पर हरियाणा सरकार और जेल प्रशासन इतना मेहरबान क्यों है, क्यों उनको बार बार पैरोल या फंडो दी जाती है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा की तरफ से बार बार तर्क किया जाता है कि बाबा राम रहीम को कोई स्पेशल पैरोल या फंडो नहीं दी गई, जैसे दूसरे कैदियों को प्रावधान के तहत पैरोल या फंडो दी जाती है, तो उसी के अनुसार ही बाबा राम रहीम को भी पैरोल और फंडो दी जाती है। आपको बता दें कि साल में 90 दिन के लिए पैरोल या फंडो दी जाती है। ये डिपेंड सब कुछ जेल प्रशासन पर डिपेंड करता है कि कितने दिन की पैरोल या कितने दिन की फंडो और कितनी बार जो है कैदी को मिल सकती है। तो साफ तौर पर 90 दिन का जो समय है वो साल में एक कैदी को नियम अनुसार छूट मिलता है। तो ऐसे में बाबा राम रहीम को नियम अनुसार ही, ऐसा ही डेरा सच्चा सौदा प्रशासन का कहना है कि नियम अनुसार ही उनको पैरोल या फंडो दी जा रही है। जी बिल्कुल।
दिनेश एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश, आपकी आवाज तकनीकी खामियों की वजह से नहीं आ पा रही थी, लेकिन दिनेश, इस पैरोल पर तमाम सवाल उठते हैं। जैसा कि आप पहले भी कह रहे थे कि आम इंसान ये सवाल पूछेगा कि क्या इतना कानून एक आम इंसान के लिए भी लचीला हो सकता है, क्या फ्लेक्सिबल हो सकता है क्या, कि इस तरह से लंबी अवधि के लिए पैरोल किसी आम व्यक्ति को दी जाए? दिनेश, देखिए, राम रहीम को बार बार जिस तरह से पैरोल मिलती है, हालांकि साल में जो अंतराल होता है उसके अनुसार पैरोल मिलती है, जेल नियमों के अनुसार पैरोल मिलती है, लेकिन फिर भी जो आम कैदी है, आम हवालाती है, वो यही सवाल उठा रहा है कि उन्हें ये जो नियम है उनके लिए ये कहाँ पर चले जाते हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष के नेता है वो भी राम रहीम पर टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बीजेपी के नेता है वो यही कह रहे हैं कि नियमों के अनुसार बीजेपी सरकार में सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं जो राम रहीम का जो रुतबा है, जो रसूख है, उसका दबाव जो विपक्ष है उस पर भी साफ देखा जा सकता है। तो ऐसे में गुरमीत राम रहीम को जो है पैरोल दी जाती है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता हुआ नजर नहीं आता है। तो इन्हीं का फायदा उठाकर राम रहीम बार बार पैरोल और जो फरलो है उसमें अपनी जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो आजादी है उसे वो बखूबी भुना पाते हैं। तो ऐसे में गुरमीत राम रहीम को भारी सुरक्षा के बीच में ले जाया जाएगा। साल की शुरुआत में ही उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली है। हालांकि जब भी राम रहीम को पैरोल या फरलो मिली है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो नियम है वो यहाँ पर जरूर अपनाए जाते हैं, और कोई ना कोई जो ओकेजन है उसका भी बहाना दिया जाता है। पिछली बार राम रहीम ने अपनी माँ की बीमारी का भी बहाना दिया था। अपने जन्म महोत्सव का जो कार्यक्रम है उसको लेकर उन्होंने अर्जी लगाई थी। जो सारी जो प्रक्रिया कागजी जो कार्रवाई है वो कल ही शनिवार को पूरी कर ली गई थी। हालांकि शनिवार और रविवार प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टी होती है, बावजूद इसके भी सारे जो कागजी कार्रवाई थी वो कल ही पूरी कर ली गई थी। बिल्कुल दिनेश, आपने ठीक कहा। 20-20 साल की 2 बार सजा होना और एक मामले में उम्र कैद की सजा, यानी कि पूरी हम कह सकते हैं उम्र कैद की सजा ही राम रहीम को मिली हुई है। लेकिन ऐसे में दिनेश, फिर एक बार आपका रुख कर रहा हूँ, विजय, एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूँ। विजय, बड़ा सवाल इसमें ये है कि इस तरह से पैरोल मिलना, क्या इस एंगल से भी हम देख सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इन बाबाओं के प्रेशर में कहीं ना कहीं ये फैसले ले लेती हैं इनके फेवर में कि आगे उनको राजनीतिक फायदा हो सकता है, वोट बैंक उनको हो सकता है कि उससे फायदा मिले। तमाम ये सवाल पहले भी उठते रहे हैं, चर्चाओं का विषय बनता रहा है। अभी तो ये खबर मिली है, आगे अब राजनीति इस पर भी होगी, सियासत इस पर भी होगी। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां इसमें तमाम सवाल उठाते हुए नजर आएंगी। विजय, विजय मिल रही है क्या आवाज आपको? विजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिनेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी। यही प्रश्न आपसे भी है दिनेश कि प्रश्न इसमें यह है कि क्या पॉलिटिकल पार्टियां, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके की बाबाओं के जो प्रेशर में आकर के हो सकता है कि राजनीतिक फैसले लें? अभी तो इस पर अब पैरोल की खबर मिली है, इसके बाद अब सियासत भी होनी है, इस पर तमाम तरीके के सवाल उठाए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी जमकर हमलावर होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि जो विपक्ष है यानी जो कांग्रेस है वो राम रहीम के सवाल पर हमेशा बचती आई है। पिछले 8 सालों की बात करें तो 8 सालों में 15वीं बार गुरमीत राम रहीम बाहर आए हैं, और तमाम पत्रकारों का यही सवाल होता है, विपक्ष के नेता चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं उनसे यही सवाल किया जाता है, लेकिन वो अपना जो है सवाल को टालते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा देखा भी गया है, तमाम जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, ये बड़े जो कार्यक्रम है उनमें चाहे राम रहीम के समर्थक हो या फिर यहाँ के जो एक और बाबा है रामपाल, उनके समर्थक है, वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अच्छी खासी भीड़ जो है उनकी रैलियों में नजर आती है। तो कहीं ना कहीं इसका ये फायदा भी जो राजनीतिक दल है वो उठाना चाहते हैं, और राम रहीम के खिलाफ बोलकर कोई भी नेता जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं डैमेज नहीं करना चाहता। तो यही लगता है कि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ कोई भी जो नेता है, चाहे वो पक्ष का है या फिर विपक्ष का है, वो सवाल उठाने से बचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। दिनेश और विजय, आप दोनों सहयोगियों को बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
आइए बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बहादुरगढ़ से आगे ही निजी स्कूल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर मिल रही है। कार से आए बदमाशों